क्या होता है जब कोई सांप पाले और वो एक दिन उसको ही डसने लगे? आखिर जिस तालिबान की सत्ता में वापसी पर पाकिस्तान ने मिठाइयां बांटी थी, आज उसी तालिबान पर वो लड़ाकू विमानों से बम क्यों बरसा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक फुल स्केल जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है? 22 फरवरी की रात पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी सरहद पार करके अफगानिस्तान के अंदर घुस चुके थे। इसके बाद आसमान से जो बारूद बरसा, उसने पूरे देश को दहला दिया। इन जेट्स ने अफगानिस्तान के दो अहम प्रांतों नांगरहार और पक्तिका को अपना निशाना बनाया। आधी रात को हुए इन जोरदार धमाकों से कई इलाके कुछ ही मिनटों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के कुछ ही घंटों के अंदर तालिबान ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। ड्यूरेंट लाइन पर दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ गईं। तोपों और मोर्टार से एक दूसरे पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी गई। इस पूरी घटना ने ग्लोबल कम्युनिटी को अलर्ट कर दिया है। शायद आपको याद होगा, साल 2021 का वो वक्त जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था, तो पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था। तो फिर इन चंद सालों में अचानक ऐसा क्या बदल गया? जो कल तक पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे थे, आज वही उनके जानी दुश्मन कैसे बन गए? ये कहानी सिर्फ एक रात की बमबारी की नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान की वो पुरानी गुड और बैड तालिबान वाली पॉलिसी है, जो अब उसी के गले की फांस बन गई है। तो चलिए इस पूरी खबर की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी है। तो 22 फरवरी की रात जब आसमान से बम बरसे, सुबह होते ही दोनों तरफ से दावों और पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना ने इस पूरी घटना को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने इस पूरी बमबारी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम दिया, यानी एक ऐसा हमला जो पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया हो। तरार के मुताबिक उनकी सेना को पता था कि सीमा पार आतंकी छिपे हैं। उनका दावा है कि इस एयर स्ट्राइक में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 70 से 80 खूंखार आतंकी मारे गए हैं। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने अचानक इतना बड़ा और आक्रामक कदम क्यों उठाया? दरअसल इसके पीछे गहरी बौखलाहट और बदले की आग थी। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के दिल यानी राजधानी इस्लामाबाद और बाजौर में खौफनाक सुसाइड अटैक्स हुए थे। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे, जिससे पाकिस्तानी सेना की खूब किरकिरी हो रही थी। पाकिस्तान का कहना है कि इन सुसाइड हमलों की साजिश अफगानिस्तान की जमीन पर रची गई थी। इसलिए यह एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान का बदला है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे बिल्कुल अलग है। जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाई, उधर काबुल से तालिबान का बेहद कड़ा और गुस्से से भरा रिएक्शन सामने आ गया। अफगानिस्तान के अंतरिम रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने तुरंत बयान जारी किया। उन्होंने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे डाली। तालिबान का नैरेटिव पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ाता है। इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने कहा कि पाकिस्तान ने उनकी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संप्रभुता के उल्लंघन का मतलब होता है किसी दूसरे आजाद देश की पीठ में छुरा घोंपना, और तालिबान जैसा संगठन इसे कभी बर्दाश्त नहीं करता। तालिबान ने जो सबसे बड़ा दावा किया, वो दुनिया को हैरान करने वाला था। उनका कहना है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में कोई आतंकी नहीं मारा गया है, ये सब झूठ है, बल्कि पाकिस्तान ने उन रिहायशी घरों पर बम गिराए हैं जहां मासूम महिलाएं और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। इस हमले में 13 आम नागरिक मारे गए हैं। तालिबान इसे सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन बता रहा है। तो एक तरफ आतंकियों के सफाई का दावा और दूसरी तरफ मासूमों के मारे जाने का आरोप। लेकिन इस प्रोपेगेंडा वॉर के बीच असल सच्चाई क्या है, इसको समझने के लिए हमें ग्राउंड पर मौजूद मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स का रुख करना होगा। पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों डॉन और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ साथ ग्लोबल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जो खुलासे किए हैं, वो बड़े खतरे की घंटी हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हवाई हमलों के बाद ड्यूरेंट लाइन पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं। 24 फरवरी को बॉर्डर पर आर्टिलरी और मोर्टार से भीषण गोलाबारी हुई।
रॉयटर्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई चौकियों पर दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग जैसे हालात बन गए हैं। ये गोलाबारी इतनी भारी थी कि आसपास के गांव से लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। सीमा पर हालात पूरी तरह से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो चुपचाप एयर स्ट्राइक करेगा और अपनी आवाम को खुश करने के लिए इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर हीरो बन जाएगा। लेकिन तालिबान ने जिस आक्रामकता के साथ मोर्टार और तोपों से पलटवार किया है, उसने पाकिस्तानी सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान दांव खेलने गया था, लेकिन अब खुद ही चक्रव्यूह में फंस गया है। दोनों तरफ से तोपें गरज रही हैं और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और नेता। पाकिस्तान के मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट कमर शीमा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। सुनिए। अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने ही मारने हैं, और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ना, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान कैन अफोर्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, वो जो मर्जी करें। समझ रहे हैं बात को? वो जो मर्जी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, याद रखिएगा। उनकी, क्योंकि वो एक और मुल्क है ना। वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, वी हैव 250 मिलियन पीपल, दे हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उनकी जिंदगी हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। मतलब हद है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं तो क्या कुछ भी बोलेंगे। दरअसल है क्या, पाकिस्तान में ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स वही बोलते हैं जो पाकिस्तानी सेना उनसे कहलवाना चाहती है। ये बयान पाकिस्तानी सेना की उस हताशा को दिखाता है जो अब उनके चेहरों से छुप नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान इतना हताश क्यों है, इसका जवाब मैं आपको एक खबर के जरिए देती हूँ। 24 फरवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने एक पुलिस वैन पर घात लगाकर बेहद खौफनाक हमला किया। इस आतंकी हमले में एक डीएसपी समेत 6 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए। आतंकियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जवानों को मारने के बाद पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया। यही वो जमीनी हकीकत है जिससे पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि जो तालिबान कल तक उनके टुकड़ों पर पलता था, आज वो न सिर्फ उनकी आंखों में आंखें डाल रहा है, बल्कि उन पर गोलियां भी बरसा रहा है। और इस हताशा को सिर्फ कमर शीमा ही नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे शख्स ने भी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऐसा बयान दिया है जिसने पश्चिमी देशों के भी कान खड़े कर दिए हैं। जरदारी ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की तुलना सीधे 9/11 से कर दी है, 9/11। जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद आज हालात 9/11 से पहले वाले दौर से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो दुनिया भर में शांति को फिर से बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अब जरा इस बयान की टाइमिंग और इसके पीछे की कूटनीति को समझिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अचानक दुनिया की शांति की इतनी फिक्र होने लगी है? बिल्कुल नहीं। यहां पाकिस्तान बहुत शातिर नैरेटिव शिफ्ट कर रहा है। वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रहा है। पाकिस्तान अमेरिका और पश्चिमी देशों को डराना चाहता है और कहना चाहता है कि देखो, तालिबान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो इस 9/11 वाले डर को बेचकर एक बार फिर से अमेरिका से वैसी ही सैन्य और आर्थिक मदद हासिल कर ले जैसी उसे 2001 के बाद मिली थी। लेकिन क्या दुनिया अब पाकिस्तान की इस पुरानी चाल में फंसेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसने पाकिस्तान और तालिबान के दशकों पुराने हनीमून पीरियड को खूनी जंग में बदल दिया? इस जंग की असली जड़ अफगानिस्तान नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर बैठी है। वो जड़ जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अगर आसान भाषा में समझें तो अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी विचारधारा, इनका काम करने का तरीका और इनका लक्ष्य सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया है और अब टीटीपी उसी तर्ज पर पाकिस्तान की हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहता है। टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और फाटा इलाकों में उसका अपना शरिया कानून लागू हो और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो पाकिस्तानी सेना और पुलिस को लगातार निशाना बना रहा है।
अब सवाल यह है कि पाकिस्तान, जो हमेशा से खुद को आतंक के खिलाफ जंग का चैंपियन बताता रहा है, वो आज टीटीपी के सामने इतना बेबस क्यों है? तो इसका जवाब पाकिस्तान की उसी पुरानी और खतरनाक नीति में छिपा है जिसे दुनिया गुड तालिबान बनाम बैड तालिबान के नाम से जानती है। सालों तक पाकिस्तान ने यह सोचकर अफगान तालिबान को पाला पोसा कि वो उनके लिए गुड है और जब वो सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान के इशारों पर नाचेंगे। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान सरकार टीटीपी जैसे बैड तालिबान को कुचलने में उनकी मदद करेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी तो उन्होंने टीटीपी पर लगाम कसने के बजाय उन्हें अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह दे दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पूर्व विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुरानी ने खुद इस बात को कबूला है। उन्होंने साफ कहा कि तालिबान सरकार टीटीपी को रोकने या निहत्था करने में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। दुरानी के मुताबिक तालिबान के राज में टीटीपी के बड़े बड़े कमांडर आज भी काबुल और खोस्त में खुलेआम घूम रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और इसका नतीजा है कि पाकिस्तान की जमीन हर दिन खून से लाल हो रही है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सच में डराने वाले हैं। अगस्त 2021 के बाद से, यानी जब से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, पाकिस्तान में आतंकी हमलों में भयंकर इजाफा दर्ज किया गया है। अगर हम 2024 की रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान में हुए 900 से ज्यादा आतंकी हमलों में से 96% हमले अकेले खैबर पख्तूनवा में हुए हैं। बलूचिस्तान के हालात भी इससे कुछ अलग नहीं है। ये वही इलाके हैं जिनकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान से घुसपैठ करते हैं, पाकिस्तान में खून खराबा करते हैं और वापस उसी सरहद के पार छिप जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान ही नहीं, तीसरा प्लेयर भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है, और वो है बलूचिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर जंग में फंसा हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान गोलियां बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। जनवरी के अंत और फरवरी 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान में जो हुआ उसने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिए। बीएलए के लड़ाकों ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 नाम से पूरे बलूचिस्तान में एक साथ दर्जनों पुलिस स्टेशन और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसमें दोनों तरफ से सैकड़ों मौतें हुई हैं। अब आप सोचेंगे कि बलूचिस्तान की इस बगावत का अफगानिस्तान की जंग से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन बहुत गहरा है। पाकिस्तान की गृह मंत्री और सेना लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान में तबाही मचाने वाले बीएलए के टॉप कमांडर अफगानिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान तालिबान न सिर्फ टीटीपी बल्कि बीएलए को भी अपनी सरजमी से ऑपरेट करने दे रहा है। अपनी इसी नाकामी और हताशा को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने का वो खौफनाक फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तान का डर सिर्फ टीटीपी या बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरलों के पसीने छूटने की एक और बहुत बड़ी वजह है भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां। जब तालिबान सत्ता में आया था तो पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान में भारत का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी स्मार्ट कूटनीति से पाकिस्तान के इस अरमान पर पानी फेर दिया। आज भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भेज रहा है और तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाकिस्तान को अब सबसे बड़ा खौफ यह है कि अगर अफगानिस्तान पूरी तरह से भारत के पाले में चला गया तो पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर जाएगा। कई जाने-माने एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी आर्मी चीफ को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि आप अपने ही सैनिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बलूचिस्तान में आप फेल हो चुके हैं और अब अफगानिस्तान पर हमले करके आप 1971 जैसी एक और ऐतिहासिक गलती करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के आम लोग पहले से ही पाकिस्तानी सेना से नफरत करते हैं। अब जब पाकिस्तान उनके घरों पर बम गिराएगा तो ये नफरत और ज्यादा भड़केगी और इस नफरत का सीधा फायदा टीटीपी और बीएलए को मिलेगा। यानी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। पाकिस्तान खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा चुका है जहां से बाहर निकलने का रास्ता उसे खुद भी नहीं पता। इन तमाम उलझनों और जियोपॉलिटिक्स के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बॉर्डर पर हो रही ये गोलीबारी जल्द ही रुक जाएगी या फिर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर देखने वाले हैं?
तो अगर हम अमेरिका के बड़े थिंक टैंक CFR यानी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की हालिया रिपोर्ट की माने तो इस साल 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव के और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान एक बड़ी जंग लड़ सकता है? तो जरा दोनों देशों की सैन्य ताकत और ग्राउंड रियलिटी की तुलना करते हैं। कागजों पर देखें तो पाकिस्तानी सेना बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के पास करीब 6,50,000 एक्टिव सैनिक हैं। उनके पास फाइटर जेट्स, मॉडर्न टैंक्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और सबसे बड़ी बात परमाणु हथियार है। दूसरी तरफ तालिबान के पास मुश्किल से 1,70,000 की फौज है। उनकी ताकत वो अमेरिकी हथियार और गाड़ियां हैं जो अमेरिकी सेना 2021 में वहां छोड़कर भाग गई थी। तालिबान के पास फाइटर जेट्स या एयरफोर्स जैसी कोई चीज नहीं है। तो कागजों पर पाकिस्तान एक तरफा जीतता हुआ दिखाई देता है, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध में कागज काम नहीं आते और तालिबान इसका मास्टर है। तालिबान 20 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका से लड़ा है और उसे थकाकर वहां से भगा चुका है। तो तालिबान के लड़ाकों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसे पाकिस्तान बमबारी करके तबाह कर ले, लेकिन पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और यहां पाकिस्तान की दुखती रग सामने आ जाती है, और वो है उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश पर विदेशी कर्ज 260 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। पूरा देश IMF की 7 अरब डॉलर की खैरात पर जिंदा है। IMF ने पाकिस्तान को एक कर्ज बहुत ही सख्त शर्तों पर दिया है और इन शर्तों के बीच अगर पाकिस्तान फुल स्केल वॉर में कूदता है तो उसके पास अपने सैनिकों की गाड़ियों में पेट्रोल डालने और तोप के गोले खरीदने तक के पैसे नहीं बचेंगे। युद्ध में जाने का मतलब होगा आधिकारिक तौर पर दिवालिया होना। इसलिए पाकिस्तान कभी भी एक लंबी और बड़ी जंग का जोखिम नहीं उठा सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान केवल छुटपुट एयर स्ट्राइक्स करके अपने देश की आवाम को दिखाना चाहता है कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर मैं इसे एक लाइन में समेटूं तो पाकिस्तान ने दशकों तक जिस आग से दूसरों के घर जलाने का सपना देखा था, आज वही आग उसके अपने आंगन तक पहुंच चुकी है। अब मैं सवाल आप पर छोड़ती हूँ, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोस कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? और क्या दुनिया को इस गुड तालिबान और बैड तालिबान की झूठी थ्योरी से कोई सबक ले लेना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।